किराए के मकान पर कब्जा करने की ऐसी साजिश सामने आई है जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। मकान खाली ना करना पड़े इसके लिए किराएदार ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि उसने खुद पर ही गोली चलवा ली और फिर अपने ही मकान मालिक को हत्या के प्रयास के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ थोड़े लंबे होते हैं और यही चाल आखिरकार आरोपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मामला दरअसल पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का है, जहां कूचा बुलाकी बेगम साइकिल मार्केट में रहने वाले 42 वर्षीय अविनाश कुमार ने पूरी फिल्मी साजिश को अंजाम दिया। अविनाश को अपने मकान मालिक के साथ विवाद चल रहा था मकान को लेकर। मकान मालिक उससे घर खाली करवाना चाहता था, लेकिन अविनाश किसी भी कीमत पर मकान छोड़ने को तैयार नहीं था। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। इसी बीच अविनाश ने ऐसा प्लान बनाया जिसने मकान मालिक पर दबाव बनाया जा सके और मोटी रकम वसूली जा सके। पुलिस के मुताबिक अविनाश ने इस काम के लिए हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले अपने दो साथियों दीपक कुमार और लोकेश दहिया को साथ मिलाया। दीपक शिव कॉलोनी और लोकेश गांव गढ़ी बाला कुंडली का रहने वाला है। दोनों को पैसे का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया गया। 10 मई की रात को अचानक पीसीआर कॉल आती है कि चांदनी चौक इलाके में एक शख्स को गोली मार दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और अविनाश घायल हालत में मिला। उसकी जांघ में गोली लगी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि एक युवक पिस्टल लेकर उसके घर में घुसा और धमकी देने के बाद उसे गोली मारकर फरार हो गया। मौके से 2 खोखे भी बरामद हुए। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कई बातें खटकने लगी। उत्तरी जिला पुलिस के डीसीपी राजा बडीठिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच करते करते पुलिस कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंची, जहां एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दी। पुलिस को पता चला कि उस गाड़ी में 2 संदिग्ध युवक वारदात को अंजाम देने आए थे। टेक्निकल जांच और लगातार छानबीन के बाद पुलिस ने 15 मई सुबह सोनीपत से दीपक कुमार और लोकेश दहिया को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर पूरी साजिश का पूरा पर्दाफाश उन्होंने खुद कर दिया। दोनों ने कबूल किया कि गोली किसी बाहरी हमलावर ने नहीं चलवाई थी, बल्कि खुद अविनाश ने अपनों पर गोली चलवाई थी। पूछताछ में सामने आया कि घटना वाले दिन दीपक अपनी स्कॉर्पियो से लोकेश को लेकर दिल्ली आया। कश्मीरी गेट इलाके में पहुंचने के बाद दीपक ने लोकेश को पिस्टल थमाई। लोकेश ऑटो से अश्विनी के घर पहुंचा और अंदर जाकर पिस्टल उसे दे दी। इसके बाद अश्विनी ने खुद ही अपनी जांघ में गोली मारी और पूरी कहानी तैयार कर ली कि मकान मालिक ने उस पर हमला करवाया है, और वो भी जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली है। इसके बाद पुलिस ने जो मुख्य सरगना है अश्विनी कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर समय रहते अच्छे से जांच ना होती तो एक बेगुनाह मकान मालिक गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस सकता था। इस पूरे मामले में एक बार फिर दिखा दिया है कि प्रॉपर्टी विवाद दिल्ली में किस हद तक लोगों को अपराध की तरफ धकेल रहा है। फिलहाल तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है कि पहले भी कहीं किसी मकान को हड़पने के लिए इसी तरह की वारदात तो उन्होंने नहीं रची है। इस इलाके में घटना की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मकान कब्जाने के लिए रची गई चालाक जो साजिश है उसमें आरोपी खुद ही फंस गए हैं और आर्म्स एक्ट की धारा इन तीनों लोगों पर लग चुकी है।